ओम शांति। 4 जून 2021 बाबा के आज के महावाक्य हैं। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों की मत मशहूर है। तुम्हें दोनों की मत पर चलकर अपना कल्याण करना है। प्रश्न है, नंबर 1 ट्रस्टी कौन है और कैसे? बाबा समझाते, शिव बाबा है नंबर 1 ट्रस्टी। उसमें बिल्कुल आसक्ति नहीं है। तो ट्रस्टी किसको कहेंगे? जिसकी आसक्ति ना हो। भक्ति मार्ग में भी तुम उनके अर्थ जो भी दान पुण्य आदि करते हो वे सब इंश्योर हो जाता है, जिसका फल दूसरे जन्म में मिलता है। अभी भी जो बाप के अर्थ अपना सब कुछ इंश्योर करते, उनका पूरा रिटर्न बाप देता है, क्योंकि बाबा कहते, मैं खुद तो सुख भोगता नहीं, मैं तुम्हारा लेकर क्या करूँगा। बाबा तो वैसे भी सुख दुख से न्यारे हैं, तो बाबा कहते मुझे तो सुख भोगना नहीं है जो मैं तुम्हारी दी हुई कोई चीज़ स्वयं के प्रति यूज़ करूँ। तो बाबा नंबर 1 ट्रस्टी हैं, क्योंकि बाबा में बिल्कुल भी आसक्ति नहीं है। तो हम भी खुद को चेक करें कि हम कहते हैं हम गृहस्थी नहीं, हम ट्रस्टी हैं। तो क्या इस गृहस्थी में जहाँ हम रह रहे हैं, जिसको हम संभाल रहे हैं, कहने के लिए जिसको हम अपनी ड्यूटी कहते हैं, क्या इसमें मेरी बिल्कुल भी आसक्ति नहीं है? तब कहेंगे संपूर्ण ट्रस्टी। तो अपनी आसक्ति को चेक करें। गीत है, दर पर आए हैं कसम लेकर। ओम शांति। मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों ने गीत सुना। बच्चे उनको कहा जाता है जो बाप के बनते हैं। बाप ने समझाया है, ये है अंतिम मर जीवा जन्म, जीते जी बाप का बनना है। ये तो बच्चे जानते हैं, श्रीमत गाई हुई है। श्रीमत भगवानुवाच। गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है, परंतु है शिव बाबा, उनके बाद ब्रह्मा, फिर कृष्ण। श्रीमत कृष्ण की नहीं कहेंगे। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ हमारा बाप है। पतित पावन कृष्ण अथवा राधे आदि को नहीं कहेंगे। ये दैवी गुण वाले मनुष्य हैं। मनुष्य को पतित पावन नहीं कहा जाता। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे पतित पावन आओ। पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बाप है, जिसकी श्रीमत पर तुम चल रहे हो। प्रजापिता ब्रह्मा की मत मशहूर है, श्रीमत भी मशहूर है, परंतु उनमें भूल कर देते हैं जो बाप के बदले कृष्ण का नाम डाल दिया है। सब धर्म वालों का तो एक ही बाप है। कृष्ण को तो सब बाप नहीं कहेंगे। क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट को फादर मानते हैं, ना कि कृष्ण को, क्योंकि क्रिश्चियन है क्राइस्ट की मुख्य वंशावली। शिव बाबा आकर तुमको अपना बनाते हैं, कहते हैं सिर हथेली पर रख बाप के बने हैं, उनके डायरेक्शन पर चलना पड़े। तुम्हें बाप को अपनी मत देने की दरकार नहीं रहती। कई बारी बच्चे बाबा को भी मत देने की सोच लेते हैं। बाबा के सामने बैठते हैं, बाबा को कहते, बाबा ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए था, आप ऐसा कर दो ना, आप तो सब कुछ कर सकते हैं ना। तो बाबा कहते, बाप को भी मत देने लगते हैं। वे खुद मत देने वाला है। ये तो सब बच्चे हैं। शिव बाबा नामी ग्रामी हैं। वे जो मत देंगे, जो कुछ करेंगे राइट। बाबा कहते कुछ भी रॉन्ग हो नहीं सकता। इसलिए हम बाबा को ये क्वेश्चन नहीं कर सकते, बाबा ऐसा क्यों किया, मेरे ही साथ ऐसा क्यों, मेरी मदद क्यों नहीं करते, मेरी मदद करनी चाहिए ना आपको। तो बाबा कहते बाबा की सबसे बड़ी मदद है बाबा की श्रीमत। उस पर चलते चलो, मदद मिलती रहेगी। इस ब्रह्मा को भी मत देते हैं कि ये करो। तुम्हारा कनेक्शन ही शिव बाबा से है।
कोई का भी अवगुण नहीं देखना है, श्रीमत पर चलना है। शिव बाबा तो है निराकार, उनका ये घर तो है नहीं। तुम यहाँ पुराने घर में रहते हो, फिर स्वर्ग में जाकर अपने घर में रहेंगे। ये पुरानी दुनिया पुराना घर है। बाबा कहते फिर स्वर्ग में जाएंगे, नई दुनिया में जाएंगे। शिव बाबा कहते हैं मैं तो नहीं रहूँगा, मैं तो इस समय थोड़ा टाइम के लिए आता हूँ। तुम बच्चों को सच्चे सच्चे रूहानी सेल्वेशन आर्मी सुप्रीम रूह डायरेक्शन दे रहे हैं। हूबहू ड्रामा प्लान अनुसार कल्प पहले मुआफिक, कल्प कल्प जो डायरेक्शन देते होंगे वही देते हैं। रात दिन गुहिया सुनाते रहते हैं, नया कोई ये समझ ना सके। भल कोई 35-40 वर्ष से रहते हैं, परंतु बहुत हैं जो इन गंभीर बातों को समझते नहीं हैं। बाबा तो रोज़ नया सुनाते रहते हैं। कराची से लेकर मुरली निकलती आई है। पहले बाबा मुरली चलाते नहीं थे। रात को 2 बजे उठकर 10-15 पेज लिखते थे। बाबा लिखवाते थे, फिर उनकी कॉपियाँ निकलती थी। तो पहले पहले बाबा की ऐसे मुरली नहीं चलती थी, वाणी नहीं चलती थी, लेकिन बाबा सुबह अमृत वेले ऐसे ही मुरली लिखते थे। तो 10-15 पेज की मुरली लिखी जाती थी, शिव बाबा लिखवाते थे ब्रह्मा बाबा के थ्रू। फिर उसको तुरंत अमृत वेले के बाद से ईशू दादी जी की ड्यूटी होती थी कि वो बाबा से वो सारी मुरली लेकर, और जितनी भी कॉपीज उस समय जाती थी, माना जितने भी बच्चों के पास वो मुरली जानी होती थी, उतनी ही बार हैंड रिटन दादी जी लिखते थे खुद। सभी के लिए एक एक पूरी पूरी कॉपी जाती थी। जैसे अगर 15-20 पेज की 20 पेज की एक मुरली है, तो 20 पेज अगर 20 बच्चों को भेजना है तो दादी को 20 पेज 20 बार ही लिखने होते थे। और पोस्ट उस समय आती थी 10-11 बजे। तो 10-11 बजे तक ईशू दादी जी को ये सेवा रहती थी कि सभी बच्चों के लिए मुरली रोज़ मधुबन से निकलती थी पोस्ट में, और रोज़ दादी की ये ड्यूटी होती थी। तो बाबा दादी के लिए ये कहते थे कि भोजन भल बाद में करना, लेकिन पहले बच्चों के लिए मुरली लिखना। तो बाबा को कितनी वैल्यू थी मुरली की कि हर एक बच्चे के पास ये मुरली रोज़ पहुंचनी चाहिए, लेट नहीं होना चाहिए। तो क्योंकि एक ही बारी पोस्ट मैन उस समय आता था, 10-11 बजे पोस्ट निकल जाती थी माउंट से, तो उसी में वो सारी पोस्ट जानी होती थी। तो कितना त्याग, ये जो आज हम इतने सहज रीति मुरली सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो ये ईशू दादी जी का भी इसमें कितना योगदान है, जो आज दिन तक हम ये मुरलियाँ सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो कितना उनका त्याग है इस सेवा के पीछे। तो अपना सारा समय सुबह अमृत वेले से सोचें तो 10-11 बजे तक उनको ये पोस्ट लिखनी थी और भेजनी होती थी सभी बच्चों तक। तो बाबा कहते भक्ति मार्ग में तो शास्त्र आदि के कागज संभालते हैं, दिन प्रतिदिन बड़ी बड़ी किताबें बनाते आते हैं, कितनी बायोग्राफी बनाते जाते हैं, वे फिर पढ़कर रखते हैं। तुम तो मुरली पढ़कर फेंक देते हो, नहीं तो ये वर्शंस रखने चाहिए हमेशा के लिए। परंतु नहीं, जानते हैं कि ये सब विनाश हो जाएंगे। चित्र आदि जो भी तुम बनाते हो थोड़े समय के लिए है, फिर ये दब जाएंगे। फिर वहाँ ना शास्त्र ना चित्र आदि कुछ भी नहीं रहते हैं। फिर ये जो कुछ चल रहा है कल्प बाद भी होगा। शास्त्र आदि फिर द्वापर से शुरू होंगे। ग्रंथ भी आगे तो हाथ से लिखा हुआ बहुत छोटा था, ये बड़ा बनाया है, दिन प्रतिदिन बड़ा बनाते जाएंगे। नहीं तो शिव बाबा की जीवन कहानी कितनी लिखनी चाहिए। अभी तुम बच्चे कहते हो परमपिता परमात्मा की जीवन कहानी हम जानते हैं। तो बाबा कहते
ये विनाश ना होना हो, ये सब कुछ दब ना जाना हो, तो तुम बच्चे भी बैठकर कितनी बड़ी किताबें लिख सकते हो, कितनी बड़ी बाबा की जीवन कहानी लिख सकते हो। ये उस समय की बात है जब हिंदुस्तान से जब कराची से माउंट आबू की ओर रवाना हो रहा था, यज्ञ माउंट आबू की ओर आ रहा था। तो उस समय, उससे पहले जो दादियों ने लिखी हुई थी अपने पास मुरलियाँ, तो वो बाबा ने बहुत करके नहीं लाई थी यहाँ पर, क्योंकि उस समय तो सबको इतनी वो लगन थी कि बस अब तो जैसे विनाश हुआ कि हुआ, क्योंकि बाबा सदैव कहते थे कि बस मौत तुम्हारे सिर पर खड़ा है, मौत तुम्हारे सिर पर खड़ा है, विनाश तो होना ही है, हुआ ही पड़ा है समझो। तो दादियों को भी और ब्रह्मा बाबा को भी ऐसा लगता था कि जैसे बस अभी तो विनाश हो ही जाएगा। और उस समय तो वैसे भी पार्टीशन के सीन थे, ड्रामा के चल रहे, तो ऐसे ही लगता था हालात देखकर भी कि विनाश हो जाएगा। तब बाबा ऐसा कहते थे कि ये मुरली वहाँ ले जाकर क्या करेंगे, ये सब तो दब ही जाएगा, विनाश ही हो जाएगा। इसलिए बहुत पहले पहले की मुरलियाँ तो हम तक पहुँची भी नहीं हुई हैं। बाबा कहते, अभी तुम बच्चे कहते हो परम पिता परमात्मा की जीवन कहानी हम जानते हैं। बाप बैठ समझाते हैं, मैं भक्ति मार्ग में क्या करता हूँ। भक्ति मार्ग में भी इंश्योरेंस करता हूँ। ईश्वर अर्थ मनुष्य दान पुण्य करते हैं ना, कहते हैं इसने दान पुण्य किया है। ईश्वर अर्थ, ईश्वर ने बड़े घर में जन्म दिया है। भक्ति मार्ग में धर्मात्मा बहुत होते हैं। ईश्वर अर्थ, श्री कृष्ण अर्थ दान पुण्य करते हैं। तो फिर बाप समझाते हैं, मैं बच्चों को दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए फल देता आया हूँ। अच्छा व बुरा फल मिलता तो है ना, कितना इंश्योरेंस हुआ। जो जैसे कर्म करते हैं उस अनुसार फल मिलता है। माया उल्टा काम कराती है, जिससे तुम दुख को पाते हो। अब मैं तुमको ऐसे कर्म सिखाता हूँ जो कभी दुख नहीं होगा और माया भी वहाँ नहीं होती। बाकी है मर्तबा, जो जितना इंश्योर करे। बाबा कहते, सुख की दुनिया में मैं सभी को भेज दूँगा, अभी ऐसा बना देता हूँ कि तुम्हें कभी दुख नहीं होगा, माया भी नहीं आएगी उस दुनिया में। लेकिन बाबा कहते, मर्तबा तो तुम्हें अपने पुरुषार्थ से पाना है। फिर जो इस यज्ञ में जितना अपना तन मन धन को इंश्योर करे, उतना मर्तबा, उतना रिटर्न में पा सकता है। जो जितना पुरुषार्थ करे, जितना श्रीमत पे चले, उतना इंश्योरेंस हो जाएगी और उतना ऊंच पद पा सकते हैं। शिव बाबा भी ट्रस्टी है ना, नंबर 1 ट्रस्टी है। दूसरे की आसक्ति जाएगी। कोई ट्रस्टी तो किसी का खाना भी खराब कर देते हैं। बाप तो देखो कैसा ट्रस्टी है, कहते हैं ये सब कुछ बच्चों के लिए है। तुम्हारा सारा कनेक्शन शिव बाबा से है। बाप कहते हैं मैं सच्चा ट्रस्टी हूँ। मैं खुद सुख नहीं लेता हूँ, बच्चों को सारी राजधानी देता हूँ। लौकिक बाप भी बच्चों को सब कुछ वर्षे में दे जाते हैं। मैं तो स्वर्ग में कुछ भी लेता नहीं हूँ, तुमको ही सब कुछ देता हूँ। तो तुम्हारा कनेक्शन सारा शिव बाबा से है। ये बाबा कहते हैं, मैंने भी फुल इंश्योर कर लिया। तन मन धन सब बाप की सर्विस में है। सिंधी में एक कहावत है, हाथ जिसका जैसे पहला पूर वे पहुँचेंगे। बाप को सब इंश्योर करना है। 2 मुट्ठी चावल दिए तो महल मिल गए। अभी देखो मकान बना है, कोई ने 1 रुपया भेजा, हमारी ईंट भी लग जाए। बाप ने लिखा, तुमको तो सबसे अच्छे महल मिलेंगे क्योंकि तुम गरीब हो। मैं हूँ ही गरीब निवाज। गरीब का 1 रुपया तो साहूकार का 10,000, दोनों को एक ही मर्तबा मिल जाता है। साहूकार बहुत मुश्किल आते हैं, सबसे कन्याएं तो बिल्कुल फ्री हैं। नंबर 1 देखो, मम्मा गई, उनके पास तो कुछ भी नहीं था, गरीब के घर की थी, फिर भी नंबर 1 चली गई। इसने सब कुछ दिया, फिर भी पहले लक्ष्मी फिर नारायण।
तो ब्रह्मा बाबा के पास तो सब कुछ था, बाबा कितने रिच थे और बाबा ने सब कुछ यज्ञ में दिया। लेकिन शिव बाबा कहते फिर भी मम्मा नंबर 1 गई, क्योंकि मम्मा ने धन तो मम्मा लाए नहीं ना थे यज्ञ में, तो तन और मन लगाया यज्ञ में। और साथ में जो यज्ञ में होता था, जितना भी था उसको पूर्ण रीति बचत भी की और जो जैसा था उसको पूर्ण रीति सफल भी किया। तो मम्मा के लिए बताते ना कि बच्चे जब सब्जी छीलते थे तो मम्मा जाकर छिलकों में से भी सब्जी निकाल कर ले आते थे। माना जो बच्चों ने वेस्ट कर दिया होता था, फेंक दिया होता था, उसमें से भी ढूंढ के निकाल के मम्मा सब्जी निकाल के ले आते थे। ऐसा धन, इसको भी धन की सफल कहते हैं, धन को सफल करना कहते हैं। यज्ञ में जो है उसको भी अगर हम बचत से चलाते हैं तो वो भी यज्ञ में धन सफल करना ही होता है। तो इस रीति मम्मा ने धन सफल किया। बाकी मम्मा का अपना लौकिक से मम्मा लाई हुई कोई भी धन संपत्ति नहीं थी। तो इसलिए क्योंकि ऐसे सफल किया, अपना तो लौकिक का कुछ भी नहीं था, गरीब घर के थे, जैसे शिव बाबा कह रहे हैं, क्योंकि उनके पिताजी ने शरीर छोड़ दिया था ज्ञान में आने से पहले ही, जब मम्मा आए ज्ञान में उससे पहले से। तो इसलिए बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा मम्मा के अकॉर्डिंग कितने रिच थे। उन्होंने अपना सब कुछ यज्ञ में दिया, लेकिन फिर भी नंबर 1 में मम्मा गई। और ऐसे नंबर 1 में गई कि गायन भी पहले लक्ष्मी फिर बाद में नारायण के रूप में किया जाता है। तो पहले सीता फिर राम, ऐसा गायन किया जाता है। तो बाबा कहते कितना वंडरफुल खेल है, तो कभी किसी बात में संशय नहीं होना चाहिए। बाप दादा कोई कम थोड़े ही हैं, ज़रा भी संशय इसमें नहीं लाना चाहिए। बहुत मीठा भी बनना है, कदम कदम पर श्रीमत लेनी है, नहीं तो माया बहुत नुकसान करा देती है। बच्चों को कितने डायरेक्शन देने पड़ते हैं। बाबा कहते हैं पूरा समाचार लिखो, बाबा हर प्रकार की संभाल करेंगे। बाबा को बहुत ख्याल रहता है कहाँ ये बच्चा चढ़ जाए। पढ़ाई पर पूरा अटेंशन चाहिए। हम हैं मोस्ट बिलव्ड गॉड फादरली स्टूडेंट। भगवान उवाच भी लिखा हुआ है, परंतु कृष्ण का नाम डाल दिया है। कृष्ण भी सभी मनुष्यों से ऊंचते ऊंच ठहराना फर्स्ट प्रिंस है। कृष्ण का नाम देते हैं, नारायण का क्यों नहीं। कृष्ण है बालक, छोटेपन से बालक सतो प्रधान होता है, फिर बचपन से युवा, फिर वृद्ध अवस्था आती है। बच्चों की ही महिमा करते हैं क्योंकि पवित्र है ना। बालक ब्रह्म ज्ञानी समान कहते हैं। बच्चे से कोई पाप नहीं होता है। तो कृष्ण भी छोटा बच्चा होने के कारण उनका बर्थडे मनाते हैं। फिर भी कृष्ण को द्वापर में दिखा दिया है। ये सब बाप बैठ समझाते हैं। सिवाय तुम ब्राह्मणों के दुनिया में ऐसा कोई नहीं होगा जिसे ये सब बातें पता हो। ब्राह्मण है उत्तम, तुम ब्राह्मण हो ईश्वरीय संतान। सतयुग में ईश्वरीय संतान नहीं कहेंगे। ईश्वर से ज़रूर स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यह है तुम्हारा अति दुर्लभ अमूल्य जीवन। सबका तो हो नहीं सकता। ये ड्रामा ऐसा बना हुआ है। कल्प पहले जिन्होंने पढ़ा वे पढ़ रहे हैं। भगवान ने ज़रूर भगवान भगवती पैदा किए, परंतु भगवान भगवती कह नहीं सकते। गॉड इज़ वन। निराकार की महिमा है, साकार की थोड़ी महिमा होती है। इन लक्ष्मी नारायण को निराकार ने ऐसा बनाया। अब राजयोग सीख रहे हैं। राजाई स्थापन हुई तो उस समय विनाश भी हुआ। बाप ज़रूर स्वर्ग का वर्षा देंगे। अब तो है संगम की बात। शिव बाबा आते हैं तब खेल पूरा होता है, फिर कृष्ण का जन्म होता है। मनुष्य तो बेचारे मूंझ गए हैं,
तब तो बाप आकर समझाते हैं। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा सब शास्त्रों का सार बताते हैं। अभी तुम जैसे मास्टर नॉलेजफुल हो गए हो। आत्मा की ही महिमा है, ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, ब्लिसफुल, ये बाप की महिमा है। बाप कहते हैं ये भारत तो सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है, परंतु कृष्ण का नाम डालने से सारी महिमा गुम कर दी है। नहीं तो सभी शिव के मंदिर में फूल चढ़ाते, सबका सद्गति दाता वे एक है। आधा कल्प तुम प्रारब्ध भोग फिर नीचे आते हो, सबको तमो प्रधान बनना ही है। अब बाप कहते हैं तुम बच्चों के लिए नई दुनिया स्थापन कर रहा हूँ, उसमें खुद नहीं आता, सब कुछ तुम बच्चों के लिए है। साफ बात है, मनुष्य तो अपने लिए करते हैं, फिर कहते हैं कि हम निष्काम करते हैं, परंतु निष्काम तो कोई कर ना सके। तो भल बाबा कहते हैं मनुष्य कुछ भी करें, पुण्य का काम करे, सेवा का कोई काम करे, भले कहते हैं हम निष्काम सेवाधारी हैं, लेकिन बाबा कहते हैं अंदर में स्वार्थ की एक भावना तो रहती ही है। कोई भी मनुष्य निष्काम तो हो नहीं सकता। हर चीज़ का फल ज़रूर मिलता है। मैं तो तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रतन देता हूँ, तुम्हारे लिए ही वैकुंठ लाया हूँ। बच्चों को सार्वेंटिक का सोविनियर देते हैं, तो वे लेने लिए ऐसा लायक बनना चाहिए, स्वर्ग का मालिक बनना है। हथेली पर बहिशत मिलती है, सेकंड में जीवन मुक्ति अथवा सेकंड में बादशाही। दिव्य दृष्टिदाता शिव बाबा हैं, सेकंड में वैकुंठ में ले जाते हैं। इस बाबा के हाथ में कुछ भी चाबी नहीं है। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को राजाई देता हूँ, मैं नहीं करता हूँ। फिर जब तुम भक्ति मार्ग में जाएंगे तब तुमको दिव्य दृष्टि से बहलाना पड़ेगा। कितना अच्छी रीति समझाते हैं। ऐसा बाबा कल्प 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 के संगम युगे एक ही बार आते हैं। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। जो कुछ होता है ड्रामा में नोंद है, उसको साक्षी हो देखो। बाबा बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, बच्चे मैं तुम्हारा इंश्योरेंस मैग्नेट हूँ, तुम्हारी एक पाई भी नहीं गवाता हूँ। एक पाई भी सफल की तो वो सफल है, लेकिन कंडीशन क्या है, फिर उसमें कोई आसक्ति ना हो, सूक्ष्म में भी नाम मान शान की इच्छा ना हो, फिर मेरा तन मन धन सफल किया हुआ सफल गिना जाएगा। नहीं तो सफल तो हुआ, लेकिन उसका फल, उसका रिटर्न जो सतयुग में भोगना था प्रारब्ध के रूप में, वो नाम मान शान के रूप में, महिमा के रूप में यही हमने भोग लिया। तो सेवा की, लेकिन फल उसका यहीं खा लिया। इंश्योर कुछ भी नहीं हुआ, जमा कुछ भी नहीं हुआ। बाबा कहते तुम्हारी एक पाई भी नहीं गवाता हूँ, कौड़ी से तुमको हीरे तुल्य बनाता हूँ। ये सब शिव बाबा करते हैं इनके द्वारा। करण करावन हार है, निराकार निरअहंकारी वे हैं। गॉडफादर कैसे बैठ पढ़ाते हैं, ऐसे नहीं कहते चरणों में पढ़ो। बाप ओबीडियंट सर्वेंट है। बाप कहते हैं जिनको मालिक बनाया वे सुख भोग भोग कर अभी दुखी हुए हैं। सुख भी बहुत मिलता है, इतना सुख कोई धर्म को नहीं मिलता है जितना आदि सनातन देवी देवता धर्म वाली आत्माओं को सुख मिलता है। बाबा कहते और कोई धर्म में ऐसा सुख नहीं मिलता है। ऐसे नहीं कह सकते कि भारतवासियों को क्यों, औरों ने क्या किया। अरे इतने ढेर मनुष्य हैं, सब तो नहीं आ सकते हैं। ये ड्रामा बना हुआ है। भारत में ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। भगवान ने आकर सहज राजयोग सिखाया था। बाप कहते हैं
मैं फिर से आया हूँ। तुम भी जानते हो 84 जन्मों का पाठ बजाया, अब फिर से हम घर जाते हैं। तो फिर से शब्द को बाबा कितना यूज़ करते हैं ताकि हमें याद आ जाए कि ये सब कल्प कल्प का खेल है। हर कल्प सेम रिपीट हो रहा है। तो कल्प पहले भी ऐसे ही विजय प्राप्त कर, सतो प्रधान अवस्था को प्राप्त कर हम घर गए, घर से फिर सतयुगी दुनिया में आए, फिर से पाठ बजाया और अब फिर से ऐसा ही होगा। बाबा कहते तुम भी जानते हो 84 जन्मों का पाठ बजाया, अब फिर से हम घर जाते हैं। ये बहुत पुराना चोला हो गया है, सर्प का मिसाल है। सन्यासी लोग फिर कहते हैं आत्मा सो परमात्मा में लीन हो जाती है। ऐसी अवस्था में रहते रहते फिर शरीर छोड़ देते हैं, परंतु ब्रह्म में लीन तो कोई होता नहीं है। उनमें भी कोई कोई बहुत तीखे होते हैं। शांति में बैठकर शरीर छोड़ चले जाते हैं तो उनका वायुमंडल में 2-3 दिन तक सन्नाटा हो जाता है। इतने शांति के स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस होते हैं। बाबा कहते हैं सन्यासियों में भी होते हैं ऐसे। तो हम तो राजयोगी हैं, तपस्वी हैं, परमात्मा से योग सीखा है। हमारे कितने शांति के वाइब्रेशन होने चाहिए। हमारा तो डायरेक्ट कनेक्शन है शांति के सागर के साथ। तो मैं मास्टर शांति का सागर, केवल टाइटल लेते हैं अपने लिए, लेकिन कभी ये चेक करो मेरे से कितने शांति के वाइब्रेशन निकल रहे हैं, कितनों को वो टच होते हैं, कितनों को मेरे पास आकर शांति की अनुभूति होती बिना कुछ कहे, बिना कुछ समझाए। तो बाबा कहते सन्यासी लोग फिर कहते हैं आत्मा सो परमात्मा में लीन हो जाती है। तो तुम जानते हो कि ये पुराना शरीर छोड़ बाबा के पास जाते हैं। ब्रह्म तो बाबा नहीं, ये उन विचारों का भ्रम है। रहने के स्थान को, ब्रह्मलोक को, परम धाम को, शांति धाम को वे परमात्मा समझ लेते हैं और सोचते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। लेकिन बाबा कहते हैं ये विचारों को तो पता ही नहीं है, वो तो भ्रम में है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट है, इस ड्रामा की हर सीन साक्षी होकर देखना है, क्योंकि बनी बनाई बन रही। कभी किसी बात में संशय नहीं उठाना है। सेकंड पॉइंट है, बाप इंश्योरेंस मैग्नेट है, इसलिए तन मन धन बाप की सर्विस में सफल कर अपना भविष्य बनाना है। बाप से पूरा पूरा कनेक्शन रखना है, पूरा समाचार देना है। आज का वरदान है, कम शब्दों द्वारा ज्ञान के सर्व राजों को स्पष्ट करने वाले यथार्थ और शक्तिशाली भव। कम शब्दों द्वारा ज्ञान के सर्व राजों को स्पष्ट करने वाले यथार्थ और शक्तिशाली भव। कोई भी चीज़ जितनी अधिक शक्तिशाली होती है उतनी उसकी क्वांटिटी कम होती है। ऐसे ही जब आप अपनी निर्वाण स्थिति में स्थित हो वाणी में आएंगे तो शब्द कम लेकिन यथार्थ और शक्तिशाली होंगे। जब हम अपनी संपूर्ण आत्मिक स्थिति में, बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाएंगे, वाणी से परे की स्थिति में स्थित होकर फिर वाणी में आएंगे, तो बाबा कहते बहुत एक तो शक्तिशाली वाणी होगी। शक्तिशाली होने के कारण हम कम शब्द यूज़ करेंगे और समझने वाला हमारी बात को समझ भी जाएगा। तो एक शब्द में हजारों शब्दों का रहस्य समाया हुआ होगा। जैसे शिव बाबा
शिव बाबा का एक महावाक्य आप लें तो उस एक महावाक्य के पीछे कितने ही राज हैं। जब तक उस एक महावाक्य का गहराई से मनन चिंतन ना किया जाए तो उसके पीछे के रहस्य समझ में नहीं आते हैं। इतने शक्तिशाली ये महावाक्य हैं। इनको समझने के लिए बाप समान स्थिति में स्थित होकर मुरली सुननी पड़ती है, मुरली का अध्ययन करना पड़ता है। उसी रीति बाबा हम बच्चों की स्थिति की बात कर रहे हैं। यदि हमारी भी वाणी से परे रहने की क्षमता, समय, स्थिति अधिक हो जाएगी तो जब हम उसके बाद वाणी में आएंगे तो कम शब्द यूज़ करेंगे, लेकिन वो शब्द बहुत शक्तिशाली होंगे। तो एक शब्द में हजारों शब्दों का रहस्य समाया हुआ होगा, जिससे व्यर्थ वाणी ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी। एक शब्द से ज्ञान के सर्व राजों को स्पष्ट कर सकेंगे, विस्तार समाप्त हो जाएगा। स्लोगन है, दिल से बाबा कहना अर्थात खुशी और शक्ति की प्राप्ति करना। दिल से बाबा कहना अर्थात खुशी और शक्ति की प्राप्ति करना। तो अब चेक करना सारा दिन में हम कितने खुश रहते हैं और कितनी मैं आत्मा अपने आप को शक्तिशाली अनुभव करती हूँ। उतना ही मेरा जिगरी प्यार बाबा से है, उतना ही मेरे दिल से निकलता है मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा। वो केवल हम मुख का रटन नहीं रटते हैं, लेकिन अगर हम खुश हैं, शक्तिशाली हैं, ये पैरामीटर है कि हमारे दिल तक बाबा समाया हुआ है। अच्छा, ओम शांति।